हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो फाइनली मैं दिल्ली आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे सूरज कुंड में एक मेला लगा हुआ है तो वो देखने आई थी अपनी फैमिली के साथ। और बहुत ही प्यारा मेला लगा हुआ है ऐसा मेरे भाई ने बताया था, तो हम लोग चल दिए मेला देखने के लिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम कर रखा था, इधर एम्बुलेंस थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, तो बहुत सारी पुलिस भी थी। तो इंतज़ाम तो काफ़ी बढ़िया कर रखा था यहाँ पे। और ये है सूरज कुंड मेला का एंट्रेंस। तो आइए चलते हैं अंदर। और एक और बात, आज मैं किसी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन या वो बहुत बड़ी यूट्यूब क्रिएटर है, वो लाइक लव के ऊपर आपको एडवाइस देती है और आप सब उससे जानते भी होंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहना और बहुत जल्द आपको देखने मिलेगा कि मैं किससे मिली थी। सो यहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे से स्टॉल्स टाइप लगा रखे थे और यहाँ पे हेयर ऑयल सेल हो रहा था, जिसकी तो बहुत ही चारों तरफ चर्चा में है ये हेयर ऑयल। तो हमने लिया नहीं, बस हमने जस्ट देखा, क्योंकि सबसे बेस्ट हेयर ऑयल होता है कोकोनट ऑयल। सो ये है एंट्रेंस और हम एंट्री कर रहे हैं अंदर। और चारों तरफ इतनी अच्छी तरीके से सजा रखा था, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर हम यहाँ पे आ गए पहले स्टॉल्स पे। तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी घर की डेकोरेशन की, आप घर पे सजा सकते हो। और बहुत ही प्यारी प्यारी लाइक पेंटिंग्स थी, यहाँ पे ट्रे थी। और फिर नेक्स्ट काउंटर पे हम लोग आए तो यहाँ पे ये भगवान जी के बहुत प्यारे प्यारे स्टैचू मिल रहे थे, मूर्ति मिल रही थी। तो रीज़नेबल प्राइस की भी थी और महंगी प्राइस की भी थी। और फिर ये साड़ी की शॉप है, यहाँ बहुत प्यारी प्यारी साड़ी थी, आप देख सकते हो। तो ये बेडशीट, डबल बेडशीट की मैंने 2 बेडशीट ली और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, कॉटन की थी। तो मैंने 2 बेडशीट बाय करी। और ये है गीत, आप सब इनको जानते होंगे, ये लव के ऊपर एडवाइस देती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके और मैं तो देख के ही शॉक्ड हो गई और इनके साथ मैंने फ़ोटो क्लिक करवाई। देन उसके बाद हम आ गए कुर्ते की शॉप पे कुर्ते ख़रीदने। तो यस, मम्मी ने 2 कुर्ते लिए और आई थिंक मैंने 1 कुर्ता लिया। यस, बहुत प्यारे कुर्ते थे और ये अराउंड 300-350 के आसपास इसका प्राइस था। कॉटन के कुर्ते हैं और अभी तो गर्मी स्टार्ट होने वाली है तो इसलिए हमने ख़रीद लिए। देन यहाँ पे बर्तन की शॉप पे हम आए। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी कढ़ाई थी और बहुत काफ़ी चीज़ें थी। और यहाँ से हमने एक बड़ा वाला बर्तन लिया बिरयानी बनाने के लिए। मैंने नहीं, मम्मी ने लिया, क्योंकि मम्मी की तो फेवरेट है बिरयानी। तो लगे हाथ मम्मी ने बिरयानी बनाने के लिए ले लिया। ये शॉप है, इधर बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों के कॉटन के कुर्ते थे, शर्ट थी, टी शर्ट थी। देन फिर हम टॉय शॉप पे आ गए और बहुत ही प्यारे प्यारे मतलब सॉफ्ट टॉय थे। जिनके बच्चों को सॉफ्ट टॉय पसंद है तो बाय कर सकते थे यहाँ से। और यहाँ पे चारों तरफ डांस हो रहा था, ढोल बज रहे थे, गाने बज रहे थे। ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, अभी तो मेला ख़त्म हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोग गाइस ज़रूर जाना। बहुत ही प्यारा मेला लगा हुआ था और रीज़नेबल प्राइस में भी चीज़ें थी, थोड़ी सी महंगी भी थी, कुछ कुछ सस्ती भी थी। और यहाँ केडू को हमने स्टॉलर पे बिठा दिया था आराम से। देन हम चल दिए और अंदर मेला देखने के लिए, मतलब बहुत ही बड़ा मेला था गाइस। और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी लाइट है, ये आप अपनी बालकनी पे लगा सकते हो। और पता है यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे जो जूट के बैग रहते हैं ना, वो मिल रहे थे। और देखो इयरिंग्स, देखो गाइस कितने प्यारे इयरिंग्स है, मतलब ना मैं क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम डिफरेंट ही थे। और इधर हर कंट्री के, हर स्टेट के ना इन्होंने कुछ ना कुछ लगा रखा था डिफरेंट। क्रॉकरीज इतनी प्यारी थी, क्या ही बताऊँ। मैंने लिए अपने लिए, मैंने कप लिए चाय के लिए, सो मैं दुबई लेके जाऊंगी। और मतलब अच्छे प्राइस में मिल गए थे। और यहाँ पे देखो, मतलब मैं तो एक पल के लिए देख के डर ही गई थी, लेकिन कुछ भी बोलो सुपर्ब एक्टिंग करी है इसने। देन फिर यहाँ पे मतलब प्रॉपर ट्रेडिशनल टाइप से, मतलब जैसे होता है ना गांव में, वो मटके बनाते हैं, कप बनाते हैं मिट्टी के। तो यहाँ पे यही चल रहा था और अंकल इस लड़के को बता रहे थे कि ऐसे बनाना है। तो वो लड़का भी देखो ट्राई करेगा बनाने के लिए। मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसे ट्राई करूँ। नेक्स्ट टाइम कभी चांस मिलेगा ना, मैं मिस नहीं करूँगी, पक्का ट्राई करूँगी।
कभी कभी हम सोचते हैं ना, चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ जो करने का मन करे ना वो उसी टाइम करना चाहिए। और यहाँ पे देखो बिंदास डांस हो रहा है, मतलब खुल के नाचो बिना किसी टेंशन के। तो हर जगह डांस गाना ढोल मतलब बज ही रहे थे। फिर हम आ गए नेक्स्ट जगह पे, और यहाँ पे सब ना ओल्ड टाइप के लैंप हो गए, और जो पहले के ज़माने में यूज़ करते थे वो सब चीज़ें यहाँ पे रखी हुई थी। तो बहुत ही ना ऐसे गांव वाला फील आ रहा था। और यहाँ पे देखो लाइक किचन के आइटम्स, वॉशरूम के आइटम्स, और बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें रखी थी। देन देखो गाइस कारपेट देखो, मतलब इतने प्यारे, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे इसको भी देख के मेरे को डर ही लग गया, मतलब इस तरह से रेडी होके बैठे थे। फिर ये डोर मैट थे बहुत प्यारे प्यारे, और इनका भी प्राइस आई थिंक 300-350 के आसपास था। सो ये कुछ राजस्थानी थीम यहाँ पे लगा रखी थी। और ये वाली मेहंदी ना गाइस मैं जब छोटी थी बहुत लगाती थी, मतलब बहुत इंजॉय करती थी। लेकिन उस दिन मैं सोच रही थी लगा लूँ, देन मैंने लगाई नहीं। और देखो मैं बोल रही थी ना जूट के बैग थे, तो ये वाले बैग थे, बहुत ही प्यारे बैग थे। तो मैंने कुछ ज़्यादा ख़रीदा नहीं, मैंने सिर्फ बेडशीट ली थी और केडू के लिए थोड़े से टॉय लिए, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं। और ये देखो वुडन की, मतलब वुड की बेल्ट है, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये देखी, मतलब कौन ही पहनता होगा वुड की बेल्ट। और सर्दियों के बहुत कपड़े थे, लेकिन हमने सोचा क्या फ़ायदा लेके, सर्दियाँ तो ख़त्म ही हो गई है। लैम्प, बट क्या लैम्प, बहुत प्यारे प्यारे लैम्प थे यहाँ पे। और बार्गेनिंग आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। और बैंगल देखो, वाओ कितने प्रीटी प्रीटी बैंगल, एयरिंग, और जो गले की नेकलेस रहते हैं वो सब थे। मतलब जिनको सिल्वर चीज़ें पहनने का, मतलब सिल्वर ज्वेलरी पहनने का शौक़ है ना, तो मस्ट बाय कर सकते हैं। पजेब देखो, पैर के एंकलेट देखो, यस मैंने पैर के एंकलेट भी लिया है, तो जब मैं पहनूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये देखो शिमला, और जो कश्मीरी में ऐसे वो पहनते हैं ना कुर्ते, सेम लाइक यहाँ पे थे। बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंट थे। लेकिन हाँ, यहाँ खाने का बहुत ही अच्छा मतलब ना बंदोबस्त कर रखा था। छोटी 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 सी चेयर्स लगा रखी थी, आप बैठ के आराम से खा सकते थे। और यहाँ कोई जादू दिखा रहे थे, तो मैं ये देखने के लिए वेट करने लगी। इसमें इन्होंने बोला कि ये आदमी उड़ेगा, तो उड़ा था, मतलब उड़ा मतलब ऊपर गया था। लेकिन मैंने घर पे आके यूट्यूब पे सर्च करा कि कैसे गया होगा ऊपर, ये तो देखना बनता है। तो मैंने घर पे आके सर्च भी करा, फिर मेरे को पता चला कि ये ऐसे खड़ा हो जाता है, तो हमको लगता है कि वो लेट के उड़ रहा है। तो आप भी देखो। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल लगे थे, लाइक लिट्टी चोखा था, वड़ा पाव था, आइसक्रीम थी, चाय, मैकडी, केएफसी, मतलब जलेबी, बहुत सारे ऑप्शन थे। और देखो रात में कितना ही प्यारा लग रहा है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी लाइट, चारों तरफ लाइट, और चारों तरफ ढोल बज रहे थे, गाना चल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था ना मैं किसी शादी में आ गई हूँ, मतलब आपको मैं बता ही नहीं सकती, मतलब वाइब भी अलग थी। और पूरा मैप दिया हुआ था, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है कहीं जाने के लिए तो पूरा मैप दिया हुआ था। और थीम के बारे में लिखा था, कौन सी थीम कहाँ पे है। सो बहुत इन्जॉय किया। अशोक मस्ती आपके सामने एक खास प्रोग्राम लेकर आए हैं, जो कि अशोक मस्ती जी को बॉलीवुड के गानों को आप एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको शाम 7 बजे वहाँ स्टेज पर जा
और यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी ना वो जो लाइट वाले लैंप आते हैं ना, ये लगा रखे थे। मतलब बहुत ही प्यारा दिख रहा था, मैं आपको बता भी नहीं पा रही हूँ। टाइट पकड़, हंस रहा है, हंस रहा है वो। अच्छा खासा स्पीड चल रही है ट्रेन।